हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वो चैप्टर में ना बहुत मतलब समझाने की जरूरत है। ठीक है, आई नो इट्स अ क्रैश कोर्स, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। एकदम इंपॉर्टेंट सा एकदम क्रैश कोर्स की तरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये जो क्लास है इस क्लास में पार्ट में डिवाइड करने वाली हो गए। आप लोग एक काम करना, आप लोग पूरा का जो सारा का सारा जो पार्ट्स है वो सारे के सारे पार्ट्स को विजिट कर लेना। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो, लेट्स मूव टू द मेन पॉइंट। लेट्स मूव कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़ेंगे एज यूजुअल। बहुत मतलब जिसका टॉपिक जिसके ऊपर है वो वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग पढ़ने वाले एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस होता है वेरियस एक्टिविटी एंड फंक्शन जो मतलब एग्जीक्यूटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी जो बॉडी है, बॉडी हम लोगों की बॉडी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज एंड फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग क्या, हम लोग अपने जो लाइफ है लाइफ को लीड कर सकते हैं, मतलब हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। ये मतलब हम लोग अपना जो लाइफ है, लाइफ का हम लोग का एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे कि लाइफ प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है हम लोगों की बॉडी में जो होता है वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड द लास्ट वन ट्रांसपोर्टेशन। ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब क्या? खाना खाना, है ना। सो न्यूट्रिशन एक्चुअल में बोथ मतलब खाना खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट होना और जो एक्स्ट्रा जो खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर हो जाना, और जो खाना हम लोगों ने खाए हैं जो डाइजेशन हुआ है वो डाइजेशन फूड हम लोगों की ब्लड के साथ मिक्स हो जाना। ठीक है, एसिमिलेशन होना, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, ब्लड। सो इसको द होल प्रोसेस इज द होल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म फूड को यूटिलाइज करता है, और फूड को यूटिलाइजेशन के बाद हमें क्या, हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? हम लोगों की बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस होता है। सो वो एटीपी क्या करते हैं? वो एटीपी हमें एनर्जी देता है। ठीक है, टू ग्रो, ग्रो डेवलपमेंट, ये सब कुछ हम लोगों के जो बॉडी में है, बॉडी में होने के लिए ये एनर्जी देता है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? काम है ना। सो ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग के अंदर क्या है? एनर्जी होना चाहिए, है ना। विदाउट एनर्जी तो हम लोग काम नहीं कर सकते। और ये एनर्जी आता कहाँ से? एनर्जी खाना खाने से आता है। इसलिए तो मम्मी बोलते हैं ना कि खाना खाओ बेटा, एग्जाम पास में अच्छी तरह से खाना खाओ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत एनर्जी की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन टू टाइप्स होता है। वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अनदर वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को मतलब क्या बोलते हैं। देखो, ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब क्या? खुद, है ना। मतलब जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस से जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो मीन्स क्या? ऑटो मीन्स सेल्फ, और हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो मीन्स क्या? जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना जो खाना है, अपना न्यूट्रिशन और अपना फूड, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग किसको बोलते हैं? जिसके जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है, वो जिस प्रोसेस के थ्रू अपना जो खाना है वो खाना प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद वो खाना को एसिमिलेशन कर रहा है ड्यू टू प्रोड्यूस एटीपी, राइट। एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए वो ऐसा कर रहा है। वो जो होल प्रोसेस है उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉप्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल मुझे मतलब आप लोग समझ के दो। जैसे कि क्या? तो आप लोग बताओगे मैम आप तो खुद ही एक हेटरोट्रॉप्स हो, है ना। हम सब इंसान मतलब एनिमल्स, वी ऑल आर what we all are heterotrophs। ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि जो हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है
वो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन तो देख ली है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स मतलब कितने तरह की हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब हम लोगों की ह्यूमन बॉडी पे ना एक्चुअल में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मतलब कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है जिसके थ्रू में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फूड है जो हम लोगों के माउथ में गया वो क्या वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन होने के बाद वो डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा एंड एट लास्ट एसिमिलेशन होगा। ठीक है, ये जो होल प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट का अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो सबसे पहले तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू हम लोग जान लेते हैं। तो फंजाई जो है, फंजाई क्या है, फंजाई एक सैप्रोफाइट्स है। ठीक है, तो ये जो सैप्रोफाइट्स है ये लोग क्या करते हैं, फंजाई क्या करते हैं, फंजाई को हम लोग जनरली हम लोग कहाँ दिखते हैं, जो मतलब थोड़ा सा गंदा जो मतलब जहां पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर हम लोग फंजाई को देखते हैं ना। तो वो उसके ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो उससे ही न्यूट्रिशन लेता है। मतलब डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स है, डेड एंड डिकेइंग जो मैटर्स है उसके उससे वो न्यूट्रिशन को कलेक्ट करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक, ओके। तो वो क्या करता है, वो जो कॉम्प्लेक्स जो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको ब्रेक डाउन करता है। एग्जाम के थ्रू एट फर्स्ट ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करता है एंड यूटिलाइज करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट मतलब मुझे एक एग्जांपल दो पैरासाइट का। मैं आप लोगों को एक एनिमल पैरासाइट का एग्जांपल दे रही हूँ और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्लांट जो पैरासाइट है उसका एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एनिमल के अगर एग्जांपल देंगे तो हम लोगों के जो मतलब बहुत सारे लोगों को जो सर पे होता है, क्या होता है उन लोगों को सर पे लाइस होता है ना। लाइस क्या है, लाइस एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। ठीक है, और एनिमल का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया, अब आप लोग मुझे प्लांट का एग्जांपल दोगे। ओके, सो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट जो अपना खाने के लिए दूसरे पे तो डिपेंड करता है, वो क्या करता है, वो जो होस्ट का बॉडी है मतलब जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है उसको होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है उसका ही वो क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। ठीक है, जैसे कि लाइस करता है ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का ब्लड को वो चूस लेता है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने आई होप आप सब लोगों ने दे दिया होगा, कस्क्यूटा का एग्जाम्पल है ना, एक फेमस एग्जाम्पल है एस प्लांट का एग्जाम्पल। जो प्लांट पैरासाइट्स है वो है कस्क्यूटा। सो कस्क्यूटा भी क्या करता है, वो भी यही करता है, वो जो अपना जो होस्ट है उस होस्ट को क्या करता है, होस्ट को हार्म करता है। ठीक है, ये मतलब ये जो प्रोसेस है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इस प्रोसेस में एक जन मतलब जो होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो पैरासाइट है वो क्या हो रहा है, वो मतलब उसका फायदा ही फायदा हो रहा है और जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका नुकसान नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है ना। अब हम लोग जाएंगे कि ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जान लिए है, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, मतलब प्रोसेस का नाम क्या है। तो प्रोसेस का नाम देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेनली कौन करता है, ग्रीन प्लांट्स करता है ना। सो क्योंकि ग्रीन प्लांट्स से हम लोग तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, वो खुद का खाना खुद क्रिएट कर खुद बना सकता है। उसका जो लीफ है, लीफ क्या है, उसका किचन है, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। तो ये जो जिस प्रोसेस से ये अपना खाना खुद बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है। इसके सबसे पहले देखो, प्रोसेस पढ़ने से मतलब हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट को करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है। तो सबसे पहले तो जरूरत है सनलाइट। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट क्या है, सनलाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक काम करेंगे, अगर एनर्जी नहीं होगा तो काम कैसे होगा। ठीक है, सनलाइट जो है वो मेन एनर्जी है जो प्लांट को देता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग कि ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्लांट सेल की क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और वो क्या करता है, क्लोरोफिल हेल्प करता है। वो एक पिगमेंट है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक है, विदाउट क्लोरोफिल नहीं हो सकता है। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एसेंशियल प्रोसेस है ना। अच्छा, आप लोगों ने तो ऑलरेडी रिडक्शन रिएक्शन तो पढ़ चुके हैं, जो पिछले वाले चैप्टर है उसके अंदर बहुत पढ़ चुके हैं आप लोग। अब देखो, अब आप लोगों को तो पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम लोगों को क्या मतलब एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हम लोगों को एंड प्रोडक्ट मिलेगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर क्या है, ग्लूकोज के अंदर तो कार्बन है ना। ग्लूकोज का जो मतलब उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, 6C6H12O6, है ना। तो उसके अंदर कार्बन है। तो प्लांट ऐसा क्या एब्जॉर्व करता है, जो क्या होता है, जो उसको कार्बन देता है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए। सो वाटर क्या है, वाटर अगेन एक क्रूशियल रॉ मटेरियल है। ये चीज याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के रिक्वायर्ड। ठीक है, प्लांट क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्व करता है जो वाटर है, वो वाटर वो एब्जॉर्व कहाँ से करेगा, वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्व करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्व कहाँ से करेगा, वो जो एनवायरमेंट है एयर में है, एयर से वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टोमेटा, है ना। बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सब तो बहुत इजी है भाई। ये सब तो मतलब आप लोग मुझे सिखाओगे, है ना, इतनी इजी है, इतनी पढ़ चुके हो आप लोग। तो आप देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म क्या है। तो फोटोसिंथेसिस जो है उसका मैकेनिज्म हम लोग देखने वाले। तो देखो, तो अगर मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला वाला मैकेनिज्म क्या है, वो जो सनलाइट है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सनलाइट जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सनलाइट क्या करेगा, वो जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, उस क्लोरोफिल पिगमेंट को क्या करेगा, वो एक्साइटेड कर देगा। ठीक है, आप क्लोरोफिल पिगमेंट को वो उसने एक्साइटेड कर दिया। अब क्या, आप फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, वो लाइट एब्जॉर्ब होगा, सनलाइट एब्जॉर्ब होगा। अब क्या हो जाएगा, अब वो जो सनलाइट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो सनलाइट का जो मतलब लाइट जो एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को वो क्या करेगा, वो जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस से एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस से। और क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, मतलब C6H12O6। और उसके साथ क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज बाई प्रोडक्ट, जो कि विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा रिलीज हो जाता है एटमोस्फियर के अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग लास्ट में एंड में पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का ऐसा आए कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मतलब एक्सप्लेन करना अगर आए, तो ऑब्वियसली रिएक्शन दे दोगे, तो आपका जो मतलब जो आंसर है वो आंसर बहुत इनरिच हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। देखो 6CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मैंने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो यहाँ पर सनलाइट है, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी, सनलाइट की प्रेजेंस से यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो 6CO2 प्लस 6H2, तो इससे फॉर्म हुआ C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, O2 क्या है, O2 बाई प्रोडक्ट है जो एटमोस्फियर के अंदर ये विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, प्लांट। नेक्स्ट देखो, अब तो हो गया हम लोगों का जो फोटोसिंथेसिस वाला पूरा जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हम लोगों ने इतने कम टाइम में बिल्कुल क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग स्टोमेटा का जो फंक्शन है, ठीक है, स्टोमेटा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अब स्टोमेटा के फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर ना आप लोगों का एक्चुअल में स्टोमेटा से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन आता है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, ये सवाल आता है। ठीक है, ये सवाल हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर स्टोमेटा कंप्लीट होने के बाद। मैं आप लोगों को इस सवाल का जो आंसर है, आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब देखो, सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा कैसे खोलता है, कैसे ओपन होता है, ओपन कैसे होता है और क्लोज कैसे होता है। ठीक है, अब देखो, ये है स्टोमेटा का एक पिक्चर है, इसका जो मतलब सरफेस व्यू है एंड क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है, अब देखो स्टोमेटा क्या होता है, वो उसके देखो यहाँ पर ना गार्ड सेल होता है। ठीक है, गार्ड सेल जो है, वो गार्ड सेल क्या करता है, रेगुलेट करता है स्टोमेटा के जो मतलब ओपन होएगा या फिर वो क्लोज होएगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो वाटर है, वाटर एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस से,
एंडोऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है, वाटर स्टोमेटा के अंदर जाता है। जाने के बाद गार्ड सेल क्या हो जाता है, गार्ड सेल सोयल हो जाता है, ठीक है। सोइलिंग ऑफ गार्ड सेल होता है, और जब गार्ड सेल सोयल हो गया तभी क्या हो जाएगा, तभी जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आफ्टर बस सोइलिंग के बाद देखो, वो सोयल हो गए तो नहीं रह सकता ना, वो तो क्लोजर होना पड़ेगा उसको, ठीक है, क्लोज करना पड़ेगा। अब क्लोज कैसे होगा, क्लोज होगा एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस से। एक्सो मतलब क्या है, एक्सो मतलब बाहर, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है, वाटर को वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो वाटर को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना जान लो। तो एक्सोऑस्मोसिस के प्रोसेस से ये क्या करेगा, सोइलिंग के बाद जो वाटर है उस वाटर को बाहर कर देगा, ठीक है। वाटर को अगर वो बाहर कर दिए तो अब क्या हो जाएगा, तो जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, और जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा भी क्या हो जाएगा, स्टोमाटा भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फुल प्रोसेस है जिसके थ्रू स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हम लोगों ने स्टोमाटा के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, क्यों इतना पढ़ रहे हैं। तो ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों को पता ही होगा कि स्टोमाटा क्या करता है, स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन करता है, ठीक है। मतलब एक्सेस जो वाटर है उसको क्या करता है, वो उसको वो बाहर कर देता है ना। और क्या करता है, वो गैस एक्सचेंज करता है। मतलब यह था, मतलब हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिए कि जो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है किसके थ्रू, वो स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बाहर निकल देता है, रिलीज कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा अगेन। तो स्टोमेटा की जो हेल्प से जो गैस की एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो, अच्छा, न्यूट्रिशन को हम लोग देखेंगे, मतलब एनिमल न्यूट्रिशन को अब हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोगों ने अभी तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। अब नाउ इट्स टाइम फॉर एनिमल न्यूट्रिशन। तो एनिमल के जो न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एमीबा में कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज मतलब लगा लो आप लोग, बता लो आप लोग कि जो एमीबा है वो एमीबा क्या है। एमीबा एक यूनिसेलुलर एक प्रोटोजोआ है जो वाटर में हम लोगों को मिलता है, ठीक है। और एमीबा क्या करता है, एमीबा एक मतलब डिजीज करता है। वो डिजीज का नाम मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो, एकदम मतलब लाइन से आप सब लोग बता दो कमेंट सेक्शन में। तो अब देखो, एमीबा में ना एक्चुअल में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़े थे, वो जो हेट्रोट्रॉप, तो ये क्या करता है, अमीबा खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, हेट्रोट्रॉप है। इसके अंदर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन सा भाग होता है इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। भाई याद रखना क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सो देखो, ये जो एमीबा है, एमीबा आप कैसे अपना जो फूड है, फूड को कैसे वो डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये फूड को देखा, ठीक है। देखने के बाद इसका क्या होगा, इसको थोड़ा सा मतलब मन में इसका चाहत हुआ कि भाई अब तो मुझे खाना खाना है, मुझको तो एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो अब इंडाइजेशन प्रोसेस के मतलब सॉरी, इंजेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगा, ये फूड जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को खुद के अंदर ले लेगा, ठीक है। अंदर कैसे लेगा, एक्चुअल में इसका जो छोटे छोटे जो उंगली है, मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सीउडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फॉल्स फीट है, इसके थ्रू ये क्या करेगा, इसके थ्रू ये जो फूड पार्टिकल्स है उस फूड पार्टिकल्स को अपना अंदर ले लेगा, ठीक है। और अंदर लेने के बाद वो क्या करेगा, उसके बाद उसका जो फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा, उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन करेगा, एसिमिलेशन करेगा, एंड जो एक्सेस खाना है उसको क्या करेगा, उसको वो बाहर निकल देगा, ठीक है। वो क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलता है इजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो जिस प्रोसेस से हम लोग खाना को क्या करते हैं, खाना को बाहर निकल देते हैं। अब देखो, नेक्स्ट में ये जो एसिमिलेशन प्रोसेस है, मतलब इसका जो फूड वैक्यूल से इसका जो खाना है, खाना कहाँ जाएगा, खाना फूड वैक्यूल से इसका साइटोप्लाज्म में खाना जाएगा। तो किस प्रोसेस में जब थ्रू जाएगा, इसका फूड वैक्यूल, सो फूड वैक्यूल्स टू मतलब साइटोप्लाज्म। तो खाना जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूशन। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से कैसे गया,
तो देखो कैसे जा रहा है कि ये जो फूड है, फूड वैक्यूल में देखो बेटा बहुत बहुत सारा खाना है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है उसके पास तो खाना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, फूड वैक्यूल्स का जो मतलब खाना है, वो खाना को वो धक्का मारेगा, धक्का मारने के बाद कहाँ पहुंच जाएगा वो खाना, खाना पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है डिफ्यूजन, ठीक है। इतना याद रखना, इतना बहुत है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेन जो हम लोगों का है, वो है जो एनिमल के अंदर मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मतलब न्यूट्रिशन प्रोसेस है, मतलब डाइजेशन जो प्रोसेस है, उस डाइजेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पिक्चर है, पिक्चर ऑफ व्हाट, ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो अंदर में जो मतलब वो जो एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है, इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स है, वो क्या है, वो माउथ है, ठीक है, एसोफेगस है, स्टोमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो रेक्टम के थ्रू कहाँ पर चला जाएगा, एनस में चला जाएगा, ठीक है। तो खाना बिल्कुल ऐसे ही जाता है, मतलब बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले तो माउथ में जाएगा, माउथ में जाने के बाद क्या हो जाएगा खाने के साथ। तो हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि जो मतलब मेन मेन जो पार्ट है वो क्या है। सबसे पहले तो माउथ, माउथ के बाद खाना कहा जाएगा, खाना विद द हेल्प ऑफ एसोफेगस खाना चला जाएगा स्टोमक के अंदर, ठीक है। सो इसको आप लोग लिख दो, इसोफेगस से वो खाना चला जाएगा स्टोमक में। अब स्टोमक के पास, स्टोमक में खाना आधा मतलब बहुत सारा खाना डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद खाना कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत एक मतलब फेमस क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग स्मॉल क्यों कहते हैं, और आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग लार्ज क्यों कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। और अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ से, रेक्टम के थ्रू वो एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। खाना जो एक्सेस जो खाना है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ, मतलब एक एकदम फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग पूरा देखने वाले हैं कि किसके अंदर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये माउथ है, ठीक है। माउथ के अंदर क्या हो जाएगा, खाना आएगा, ठीक है। खाना आने के बाद देखो, जब हम लोग कोई टेस्टी टेस्टी सा खाना देखते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है, तो हम लोगों का जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा होता है ना, सलाइवा क्रिएट होता है। तो सलाइवा फॉर्म होने के बाद क्या हो जाता है, हम लोगों का जो माउथ है, माउथ में डाइजेशन करता है, ठीक है। क्या डाइजेशन करता है, सलाइवा डाइजेशन करता है। सलाइवा में क्या होता है, एक सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एमाइलेज एक्चुअल में होता है, तो वो एमाइलेज वो टायरिन होता है एक्चुअल में। सो एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो स्टार्च है, मतलब हम लोग सोचो हम लोगों ने राइस खाया, सो राइस को क्या करेगा, वो सलाइवरी यहाँ पर एंजाइम आएगा, एंजाइम आके राइस को मॉल्टोज में ये लोग मतलब कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देंगे माउथ के अंदर। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो खाना है, खाना इसोफेगस के मदद से कहाँ पर जाएगा, स्टोमक में जाएगा, ठीक है। तो स्टोमक में मेनली क्या होता है, ये चीज लिख लो, मेनली जो प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टोमक के अंदर। और स्टोमक में क्या रहता है, स्टोमक में एसिड रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप लोग जान लो, उसके बाद हम लोग इन डिटेल में ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर है ना, तो इसका डायमीटर जो इसका जो पाइप का जो डायमीटर है वो मतलब वो कम है, ठीक है। रेडियस उसका डायमीटर का जो रेडियस है उसका कम है, किससे मतलब कंपैरिजन में, लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर आप लोगों का एक सवाल है कि कहाँ पर पूरा एकदम खाना जो है, खाना कंप्लीट डाइजेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो बेटा कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद रखोगे इसको। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कंप्लीट डाइजेशन के बाद ये कहाँ पर चला जाता है, ये चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का जो है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन सब कुछ हो गया, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मतलब एसिमिलेशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो खाना है, खाना कहाँ पर चला जाएगा, खाना बाहर निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इजेशन बोलते हैं, ठीक है।
तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का पूरा क्लियर है। नाउ अब हम लोग ना थोड़ा सा इन डिटेल में ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग खाना खाएंगे, है ना। तो खाना जो खा रहे हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, IN, ठीक है, याद रखना। ठीक है, इंजेशन बोलते हैं इसको। तो ये प्रोसेस से क्या होता है, जो खाना हम लोगों को हम लोग मुंह में मतलब डालते हैं, डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईटिंग करेंगे, ईट करेंगे मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको च्युइंग करेंगे। च्युइंग करने के बाद हम लोग जब च्युइंग कर रहे हैं ना, देन क्या हो रहा है, देन एक सलाइवरी जो ग्लैंड्स है वो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा है। ठीक है, सलाइवा निकालने के बाद सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे किसका जो फेमस एंजाइम है उसका नाम क्या है, नाम है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करता है, किसका, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इसको याद रखना है, ऐसा ना लिख दो कि सबका भाई ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा किस पे, सिंपल शुगर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्विंग। सॉल्विंग मतलब क्या, आफ्टर च्यूइंग जो मतलब फूड जो है, फूड क्या हो जाएगा, फूड एसोफेगस के वो पाइप याद है ना, ऐसा करके जो पाइप है, वो पाइप थोड़ा सा मोटा होगा जो भी हो, उस पाइप के थ्रू क्या हो जाएगा वहां पर ना, एक्चुअल में एसोफेगस में एक मूवमेंट होता है। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलता है पेरिस्टल्सिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस्टल्सिस जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट के थ्रू खाना क्या हो रहा है, खाना एकदम नीचे जा रहा है, मतलब स्टोमैक पे जा रहा है। ठीक है, अब देखो स्टोमैक में क्या होता है, स्टोमैक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एंजाइम होता है पेप्सिन। ठीक है, एंजाइम का नाम याद रखना है भाई, पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन कहाँ पर ये रिएक्ट कर सकता है, अच्छी तरह से रिएक्ट कर सकते हैं एसिडिक मीडियम पे। आप देखो, आप जो स्टोमैक है, स्टोमैक के अंदर क्या, स्टोमैक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब ये तो ऑलरेडी एसिडिक हो गया मीडियम जो है ना। तो वो पेप्सिन सिक्रेटेड होगा स्टोमैक में। पेप्सिन क्या करेगा, वो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, अमाइनो एसिड में, प्रोटीन को ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, जो पेप्सिन है, पेप्सिन। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, जे स्टोमैक में तो हो गया भाई काम खत्म, आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा आफ्टर स्टोमैक। आफ्टर स्टोमैक जो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो ये कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है, एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जब ये आता है तब बहुत सारा जो मतलब एक्सरीज जो मतलब ऑर्गन्स है जो हेल्प करता है डाइजेशन में, वो क्या, वो सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अपना जो जूसेस है वो जूसेस को सीक्रेट करना और एंजाइम्स को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास एंजाइम्स को मतलब अपना जो एंजाइम्स है उस एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। तो क्या क्या एंजाइम्स को सीक्रेट करता है पैनक्रियास, लाइपेस को, एमाइलेस को, प्रोटीएस को, ये क्या करेगा, ये सीक्रेट करेगा। ठीक है, सीक्रेट करने के बाद ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स का क्या करेगा, प्रोटीन्स का ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, इनटू सिंपलियर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलियर फॉर्म, ये ब्रेक डाउन कर देगा। और लीवर क्या होगा, लीवर सीक्रेट करेगा क्या, लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ पर भाई स्टोर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो अपने कॉपी में। बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस जो मतलब रिलीज होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो क्या करेगा, वो इमाल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। ठीक है, मतलब फैट जो है फैट का डाइजेशन करेगा। ठीक है, ओके, सो गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट देखो, सो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि कंप्लीट डाइजेशन देखो सबका, देखो माउथ में क्या हुआ, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हुआ, और जो उसके बाद जो स्टोमैक है, स्टोमैक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अब देखो, अब जब ये आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो देखो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट सबका डाइजेशन हो गया। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट जो प्रोसेस है डाइजेशन की प्रोसेस के बाद, आप देखो अब एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा भाई फूड को, है ना, वरना क्या ही फायदा खाना खाने का अगर एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, अगर एटीपी नहीं प्रोड्यूस कर पाए हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस फूड, तो क्या फायदा। तो अब देखो, अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कैसे करता है कि एक्चुअल में जो मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, उसके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऐसा करके, उसको क्या बोलते हैं, उसको विली बोलते हैं। ठीक है, विली एंड माइक्रोविलीज आर प्रेजेंट देयर। ठीक है,
तो आप देखो, अब ये बिली क्या करता है, ये फूड को मतलब ये जो है ये अपना सरफेस को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज करने के बाद जो न्यूट्रिशन है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पर फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होएगा, वाटर एब्जॉर्ब होएगा। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करेगा, वो जो फूड है फूड को एसिमिलेशन करेगा, ठीक है। एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होता है, मतलब एसिमिलेशन मतलब जो फूड है वो जो हम लोग को देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को आप सिंपल फॉर्म में सारा जो खाना है, खाना हमें मिल गया, ठीक है। आप सिंपल फॉर्म में मिलेगा तो आप क्या होगा, आप तो ब्लड के प्रोसेस से मतलब देखो ये जो काम करेगा मतलब सिंपल फॉर्म में मिल गया। अब ये बॉडी बॉडी में आई मीन मतलब काम करने वाले फॉर्म में तो मिलना चाहिए ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। बॉडी के जो ब्लड के साथ है, ब्लड के साथ इसको मिल जाएगा, ठीक है। मिलने के बाद, मिल जाने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लड इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, मतलब ब्लड इसको ट्रांसपोर्टेशन कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन कर देगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस है मतलब ये जो खाना है, खाना सिंपल फॉर्म में बनने के बाद जो हम लोगों का मतलब मेन मेन जो ब्लड क्या करेगा, मतलब ब्लड एकदम मेन मेन जो ऑर्गन्स के पास पहुंचा पहुंचा देगा। और वहां पर जो खाना है मतलब जो सिंपल फॉर्म ऑफ हम लोगों को आफ्टर डाइजेशन मिला, उसका हम लोग काम करने के मतलब हम लोगों को हेल्प करने के जैसा फॉर्म पे ये मिले मतलब बना देगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसको ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में इजेशन प्रोसेस मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस मतलब रेक्टम एंड एनस जो खाना है, खाना को क्या कर देगा, आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों का क्या हो गया, आप लोगों का प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस हो गया। और यहाँ तक ही था क्या, ह्यूमन और प्लांट न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है वो पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का जो अभी तक मतलब मैंने जितना पढ़ाई हुई है तो ये आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। मैंने एकदम शॉर्ट में एकदम बेसिक से पढ़ाई हुई है। तो प्लीज बच्चा ये क्लास अच्छी तरह से ध्यान से देख लेना, नोट्स बनाना, अगर कोई भी बच्चा अभी तक भी नोट्स नहीं बनाए हुई हो तो प्लीज इसको देखना। देखने के बाद ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। ओके। तो देखो यहाँ पर ये मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो आ सकता है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन का ये क्वेश्चन ना आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना। और एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन, इंजेक्शन, ये करके मतलब आप लोगों को डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो एसिमिलेशन क्या कहोगे आप लोग कि द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। फूड का जो एब्जॉर्प्शन है उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को क्या मदद करता है, हम लोगों को ग्रोथ एंड रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। द फॉर्म, जिस फॉर्म के थ्रू हमें ऐसा रिपेयर और ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो और एंड आप लोगों को तो वो फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन आ सकता है। और जो फोटोसिंथेसिस में जो मतलब रिएक्शन वाला पार्ट है वो पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये जो वीडियो है तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ये जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ना, बाय बाय।